हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है यूक्लिडियन रिंग्स। और आज हम इस लेक्चर में इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस कवर करेंगे जो हमें आगे यूज़फुल रहेंगी फॉर डूइंग थ्योरम्स। सो लेट अस स्टार्ट विद डेफिनेशन ऑफ यूक्लिडियन रिंग। अभी तक हमने रिंग्स में मल्टीप्लिकेशन और एडिशन का कंसेप्ट किया। अब जिन रिंग्स में हम डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट लेते हैं उनको हम यूक्लिडियन रिंग्स का नाम अलग से देते हैं। सो यूक्लिडियन रिंग्स की जो डेफिनेशन है दैट इज द कम्यूटेटिव रिंग्स इन विच एन एनालॉग ऑफ द डिवीजन एल्गोरिथम इज वैलिड। सच कम्यूटेटिव रिंग्स आर सेड टू बी यूक्लिडियन रिंग्स। सो वो कम्यूटेटिव रिंग्स जिसमें आप डिवीजन एल्गोरिथम, आप सबको डिवीजन एल्गोरिथम पता है, वो एनालॉग जो डिवीजन एल्गोरिथम का वैलिड होगा रिंग्स में, उन रिंग्स को हम क्या नाम देते हैं? यूक्लिडियन रिंग्स। अब यूक्लिडियन रिंग्स में कुछ डेफिनेशंस हैं। सो सबसे पहले हम डेफिनेशन कवर करेंगे यूनिट की। व्हाट इज यूनिट एलिमेंट? सो यूनिटी हम पहले कर चुके हैं। द मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी ऑफ रिंग दैट इज 1 is denoted as unity of ring. So let R be a ring with unity, means 1 belongs to R. An element which is non-zero, let us say A belongs to R, is called a unit in R if there exists an element B, कोई एक एलिमेंट B हो such that AB, अब क्योंकि कम्यूटेटिविटी है तो इन इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू 1, देन दैट एलिमेंट ए इज यूनिट एलिमेंट ऑफ द रिंग। सो इट हैज़ द यूनिट एलिमेंट। अब यहाँ पे देखो यूनिट एलिमेंट का क्या मतलब है? ए बी इक्वल टू 1 मीन्स बी इज इनवर्स ऑफ ए। सो वो नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स जिनका इनवर्स एग्जिस्ट करे वो हम किस कैटेगरी में डाल देते हैं? unit elements of the ring. Now next remark is unity in a ring is always a unit. You can see कि अगर आपके पास unity that is 1 जो है वो हमेशा क्या रहेगा? unit element रहेगा। 1 का inverse is again 1 with respect to multiplication. So 1 into 1 is 1. So unity is always a unit element. But a unit element need not be a unity. So लेट अस सी एग्जाम्पल कि आपके पास यूनिट एलिमेंट तो हमेशा, यूनिटी तो हमेशा यूनिट है। अभी मैंने बताया यूनिटी यूनिट क्यों है, क्योंकि हमेशा 1 के लिए 1 एग्जिस्ट कर जाएगा सच दैट 1 into 1 इज अगेन 1। सो 1 इज ऑलवेज यूनिटी भी है और 1 इज अ यूनिट भी। तो यूनिटी इज ऑलवेज अ यूनिट एलिमेंट बट यूनिट मे नॉट बी अ यूनिटी। सो हाउ विल यू चेक? So let us take an example in ring of integers। -1 का अगर मैं इनवर्स लूँ इट इज -1। -1 into -1 is 1, बट -1 जो है दैट इज नॉट यूनिटी एलिमेंट इन रिंग ऑफ इंटीजर। यूनिटी तो क्या होगा? 1 होगा। तो -1 क्या है? यूनिट एलिमेंट तो है क्योंकि -1 का इन्वर्स इंटीजर्स में एग्जिस्ट कर गया। -1 into -1 इज अगेन 1। ठीक है, सो इन्वर्स तो एग्जिस्ट कर गया -1 का। इट मीन्स -1 इज यूनिट बट इट इज नॉट अ यूनिटी। यूनिटी तो 1 ही है इंटीजर्स के लिए। सो -1 इज अ यूनिट विच इज नॉट अ unity. So unity is always a unit element but unit element may not be a unit element may not be unity, need not be unity. So is it clear? Next, unity or identity is the element in the ring which act as multiplicative identity. बट यूनिट इज डिफरेंट फ्रॉम यूनिटी। जैसे अभी हमने देखा जो यूनिट है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम यूनिटी और यू कैन से आइडेंटिटी। सो हमने बात की थी यूनिटी एलिमेंट दैट इज 1 विच इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, बट यूनिट इज नॉट अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इट इज डिफरेंट फ्रॉम यूनिटी। सो यूनिट्स मे बी मोर देन 1 इन अ रिंग। सो यू हैव यूनिट्स मे बी मैनी इन अ रिंग।
सो लेट अस कंसीडर एन एग्जाम्पल, फील्ड का एग्जाम्पल ले लो। एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ फील्ड इज अ यूनिट। वो कैसे? क्योंकि हर नॉन जीरो एलिमेंट जो फील्ड में होता है उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। क्योंकि अगर हम फील्ड की डेफिनेशन देखें, अ कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग इज अ फील्ड। और डिवीजन रिंग क्या है? अ डिवीजन रिंग वो रिंग है जिसमें हर नॉन जीरो एलिमेंट जो है दैट विल फॉर्म अ मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। सो अगर हर नॉन जीरो एलिमेंट मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप फॉर्म कर रहा है, इट मीन्स हर नॉन जीरो एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो अगर हर नॉन जीरो एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो हर नॉन जीरो एलिमेंट क्या बन गया? फील्ड का यूनिट बन गया। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट दैट एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ अ फील्ड इज अ यूनिट। सो कैसे लिखेंगे? ए फील्ड एफ इज अ यूनिटी is ring with identity, one is always there. Let A be non-zero element in the field, then A inverse also exists. अभी हमने बात की by definition of field every non-zero element has inverse, so A into A inverse is 1. so अगर A के लिए हमें A inverse मिल गया तो A क्या बन गया? यूनिट एलिमेंट। सो A is यूनिट। सो जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट हैं फील्ड के वो क्या बन जाएंगे? यूनिट। सो यूनिट में कितने एलिमेंट्स? अगर इनफाइनाइट एलिमेंट्स है तो इनफाइनाइट यूनिट्स मिल गए आपको। नेक्स्ट, द रिंग ऑफ इंटीजर्स हैज़ ओनली टू यूनिट्स दैट इज़ 1 एंड -1। क्योंकि अगर आप रिंग ऑफ इंटीजर्स की बात करें तो 1 ही एक ऐसा एलिमेंट है और -1 जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। 1 इंटू 1 इज़ 1 एंड -1 इंटू -1 इज़ अगेन 1। तो -1 का इन्वर्स -1 जो इंटीजर्स में है और 1 का इन्वर्स 1 जो अगेन इंटीजर्स में है। हमें ये भी तो चेक करना है कि वो इन्वर्स जो है वो इंटीजर में। हमारे यूनिट की डेफिनेशन ये थी कि फॉर ए इज कॉल्ड यूनिट इन रिंग आर if there exists some b belongs to r such that a into b is 1। so b भी r में एग्जिस्ट करना चाहिए। तो अगर हम एक 1 की बात करें तो 1 into 1 is 1 and -1 into -1 is again 1। सो इसमें सिर्फ 2 ही यूनिट्स होंगे। सो हम इसे लिखेंगे कैसे? लेट A be a unit in Z, then there exists an element B in Z such that AB is 1 and only possibility is if A is 1 and -1। क्लियर? सो सिर्फ आपके पास 1 और -1 ही जो होंगे इंटीजर्स में यूनिट होंगे, अदरवाइज और कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। और यूनिट्स क्या हैं? वो एलिमेंट्स जिनका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है सच दैट A इंटू बी इज 1 वेयर B इज इन्वर्स ऑफ A। सो आपके पास अगर हम 2 इंटीजर लें तो उसका इन्वर्स 1/2 मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। 2 इंटू 1/2 इज 1 बट 1/2 इज डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर, सो 2 का इन्वर्स नहीं है। सो देयर आर ओनली 2 यूनिट्स दैट इज 1 एंड -1। So therefore, from above in a field, every non-zero element is unit. So an infinite field has infinite number of units. The ring of integers has only 2 units that is 1 and -1. Next is divisibility in a commutative ring. So let R be a commutative ring and AB belongs to R. 2 elements ले लिए ring R से। We say that a non-zero element A divides B if there exists another element C belongs to the ring R such that B is equal to AC। तो आप डिविजिबिलिटी को कैसे डिफाइन करोगे रिंग में? अगर आप कोई नॉन ज़ीरो A एलिमेंट ले जो D को डिवाइड करे और C कोई एलिमेंट मिल जाए कहाँ का? belongs to ring R such that B can be written as A into C where C is अगेन एन एलिमेंट ऑफ रिंग R। तब हम कहेंगे दैट A डिवाइड्स B। ठीक है? सो अगर हम देखें इन रिंग ऑफ इंटीजर्स 2 डिवाइड 6। क्लियर? अब 2 डिवाइड 6 कैसे? बिकॉज यू कैन ऑलवेज राइट 6 एज 2 इंटू 3 और आपने ये चेक करना है क्या 3 इंटीजर है? यस, 3 इज इंटीजर। अगर आपको 3 इंटीजर का एक रिंग का एलिमेंट मिल रहा है तो यू कैन ऑलवेज राइट दैट 2 डिवाइड 6 इन रिंग ऑफ इंटीजर्स। वहीं अगर हम इवन इंटीजर्स की बात करें तो 2 6 को डिवाइड नहीं करेगा। वाई? बिकॉज
6 can be written as 2 into 3. But 3 does not belong to ring of even integers. So 2 does not divide 6 in ring of even integers. So वो किस पे डिपेंड करेगा? अगर आपको जो एलिमेंट मिलता है C, वो किसका एलिमेंट होना चाहिए? रिंग जिसमें आप डिविजिबिलिटी डिफाइन करना चाहते हो. So 2 divides 6 in integers, but 2 does not divide 6 in the ring of even integers because 3 does not belongs to ring of even integers. ठीक है. अब 2 is not divisor of 7 in ring of integers. So कैसे? अब अगर 2 रिंग हो, डिवाइजर क्यों नहीं है? बिकॉज 7 कैन बी रिटन एज 2 into 3.5. ठीक है. But 3.5 does not belong to integer. 3.5 means 7 by 2. But 7 by 2 is rational number. So 2 divide करेगा 7 को in ring of rationals. So आगे हमने यही लिया है 2 is a divisor of 7 in ring of rational because you can always write 7 as 2 into 7 by 2 where 7 by 2 belongs to ring of rationals. So 2 does not divide 7 in ring of integers but 2 always divides 7 in rings of rationals. So वो depend करेगा कि ring का एलिमेंट आपको मिलता है या नहीं मिलता. ठीक है. नेक्स्ट थ्योरम. नाउ थ्योरम्स ऑन यूनिट्स. Theorem 1. If A is unit of commutative ring R with unity element, then A inverse is also unit in R. सो ए इनवर्स इज यूनिट इन आर. अगर आपने ए इनवर्स को शो करना है कि वो यूनिट है तो ए इनवर्स इनटू सम एलिमेंट ऑफ रिंग आर आपको प्रूफ क्या करना है? इज इक्वल टू 1. सो अगर आपके पास ए इनवर्स इनटू सम एलिमेंट ऑफ रिंग आर इज इक्वल टू 1 आ जाता है तो आप डिफाइन कर दोगे कि ए इनवर्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है एंड देयरफॉर ए इनवर्स इज अ यूनिट. यूनिट एलिमेंट कौन सा है? जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करे. दैट इज फॉर ए देयर एग्जिस्ट अ बी सच दैट ए इंटू बी इज 1. सो लेट अस टेक ए. इफ proof, if A is unit element of R, then by definition there exists B such that AB is 1. That is B is equal to A inverse. Again AB is equal to 1 implies B is equal to 1. BA is equal to 1 क्यों? Because it is a commutative ring. और what is B inverse? It is A inverse. अब A inverse के लिए आपको क्या मिल गया? Element of ring A. Element of ring है A is equal to 1. Therefore A inverse is also unit of ring R. So this is proof of if A is unit, then this implies A inverse is also an unit. Next is the product of two units A and B is also a unit of R. So अगर हम दो यूनिट्स का प्रोडक्ट ले तो वो भी आपके पास क्या होगा? एक यूनिट होगा. मीन्स आपने ये शो करना है कि अगर A यूनिट है आपके पास, B यूनिट है, तो ए बी टाइम्स सम एलिमेंट ऑफ रिंग आर किसके इक्वल होना चाहिए? 1 के इक्वल. तो आप ये प्रूफ करोगे. सो लेट अस टेक द प्रूफ ऑफ द थ्योरम. सो लेट ए एंड बी बी द टू यूनिट्स इन अ कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी एलिमेंट 1. ठीक है. सो आपके पास अगर ए बी जो है ये यूनिट्स हैं तो देयर एग्जिस्ट सम सी एंड डी बिलोंग्स टू आर सच दैट ए इंटू सी इज 1. ए का इन्वर्स सी है और बी इंटू डी इज 1 बाय डेफिनेशन ऑफ यूनिट्स. यूनिट्स की डेफिनेशन यही है. इफ ए इज यूनिट देन देयर एग्जिस्ट बी सच दैट ए बी इज इक्वल टू 1. इसी तरह ए के लिए इफ ए इज अ यूनिट देन देयर एग्जिस्ट अ सी सच दैट ए सी इज इक्वल टू 1 एंड इफ बी इज यूनिट देन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट डी बिलोंग्स टू रिंग आर सच दैट बी डी इज इक्वल टू 1. देन वी मल्टीप्लाई ए सी इंटू बी डी विच इज इक्वल टू 1 इंटू 1. सो वी हैव कॉम्यूटेटिव रिंग. यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन नहीं है बट यू आर वर्किंग इन यूक्लिडियन रिंग्स. दे आर कॉम्यूटेटिव रिंग्स. सो आपके पास बी सी इंटू बी. सो यू हैव सी बी को आप लिख सकते हो बी सी. तो इनको कंबाइन कर लिया ए बी इंटू सी डी. सो ए बी इंटू सी डी विच इज इक्वल टू 1. तो अब आपको ए बी जो है, ए और बी दो एलिमेंट्स थे रिंग के,
तो A इंटू बी भी किसका एलिमेंट हो गया, रिंग का, और C और D भी कहाँ से लिए थे, रिंग के, तो C इंटू डी भी कहाँ का एलिमेंट हो गया, रिंग का, बिकॉज ऑफ क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। सो ए बी के लिए हमें यही प्रूव करना था कि अगर ए बी यूनिट है तो ए बी के लिए हमें कोई रिंग का एलिमेंट मिलना चाहिए सच दैट ए बी इंटू दैट एलिमेंट इज 1। सो आपको रिजल्ट मिल गया, ए बी इंटू सी डी इज 1 वेयर सी डी बिलोंग्स टू रिंग R. So AB is also a unit of ring R. So therefore, since CD belongs to R, therefore AB is also unit of R, where A and B are units of R. Next, the set of all units in a commutative ring R with unity element forms an abelian group with respect to multiplication of R. सो स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपके पास यूनिट्स, जितने भी आपके पास यूनिट्स हैं कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी एलिमेंट के, वो आपने एक सेट में अगर हम इकट्ठे कर लें तो वो जो पूरा सेट है दैट विल फॉर्म अ एबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। जो जितने भी यूनिट्स हैं, एक सेट है जिसमें सारे यूनिट्स पड़े हुए हैं, तो वो जो यूनिट्स हैं वो सारे क्या फॉर्म करेंगे, एबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो let us take a set having all the units of ring R. So let us consider a set S A such that A is unit of R and 1 is always a unit. We have seen 1 into 1 is always 1. So 1 is a unit of R. Identity is always a unit. So identity or you can unity and element तो R में always given है, given ही आपको. So 1 belongs to this set S. So this set S not empty. So let us take A and B, two elements of set S. हमने इसको बनाना है multiplicative group. So we will check 4 properties. That is first is closure with respect to multiplication. Second is associative with respect to multiplication. Third is existence of identity. Fourth is existence of inverse. और नेक्स्ट में जब हमने इसको अबिलियन ग्रुप प्रूव करना है तो हमें कॉम्यूटेटिविटी भी चेक करनी है। क्लियर? और कॉम्यूटेटिविटी यहाँ पे होगी बिकॉज जो सेट आपने लिया है उसमें किसके एलिमेंट्स हैं, यूनिट्स हैं, बट वो यूनिट्स आए कहाँ से हैं, रिंग आर में से। सो जो एलिमेंट्स रिंग के हैं वही तो सेट एस के एलिमेंट्स हैं। सेट एस में एलिमेंट्स कहाँ से आ रहे हैं, बाहर से तो लिए नहीं, हमने रिंग के ही तो एलिमेंट्स कंसीडर किए हैं। तो रिंग के एलिमेंट्स में तो ऑलरेडी एसोसिएटिविटी है यहाँ पे, ठीक है। सो एसोसिएटिविटी प्रूव्ड हो गई आपकी। अगर एसोसिएटिविटी रिंग के एलिमेंट्स के लिए है तो वो सेट एस के एलिमेंट्स के लिए होगी ही होगी, क्योंकि जो यूनिट्स आपने कलेक्ट किए हैं वो कहाँ से किए हैं, फ्रॉम रिंग ऑफ इंटीजर, फ्रॉम रिंग आर। क्लियर? सो रिंग आर के जो एलिमेंट्स हैं वही सेट एस में आए हैं, तो एसोसिएटिविटी इज देयर। और दूसरी बात कॉम्यूटेटिविटी भी होगी बिकॉज आर इज अ कॉम्यूटेटिव रिंग। तो अगर आर कॉम्यूटेटिव रिंग है तो जो यूनिट्स हैं वो कहाँ से आए हैं, ये जो सेट के एलिमेंट्स हैं वो आर से ही हैं। तो दो प्रॉपर्टीज तो एज इट इज सेटिस्फाई होंगी, दैट इज कॉम्यूटेटिविटी एंड एसोसिएटिविटी, बिकॉज द एलिमेंट्स इन सेट एस आर एलिमेंट्स ऑफ रिंग आर एंड एलिमेंट्स ऑफ रिंग के लिए आपकी कॉम्यूटेटिविटी और एसोसिएटिविटी होल्ड करती है, इसीलिए वो एस के लिए भी होल्ड करेगी। अब हमने चेक करना है क्लोजर प्रॉपर्टी। सो क्लोजर प्रॉपर्टी हमने अभी ऊपर एक थ्योरम की थी कि अगर आपके पास ए बी दो यूनिट्स हैं तो उनका प्रोडक्ट भी एक यूनिट होगा। सो वही हमने रिपीट किया है, AB belongs to S, then by definition there exists some CD belongs to R such that A into C is 1 and B into D is 1. Multiply, then arrange, then CB is equal to BC because ring is commutative. Next AB into CD is 1, so therefore AB is unit of R. So S is closed with respect to multiplication. अगर आपके पास AB यूनिट थे तो A इंटू बी भी क्या बन गया, यूनिट बन गया। तो अगर वो यूनिट है तो वो क्या हो जाएगा, एस, सेट एस इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। नेक्स्ट एसोसिएटिविटी, बिकॉज एस इज सबसेट ऑफ रिंग, सो देयरफॉर associativity holds for all the elements of R, therefore associativity holds for all the elements belongs to set S. Again one is there which is called multiplicative identity. 1 is always a unit
यूनिटी भी है, यूनिट भी है, तो a इंटू वन इज इक्वल टू वन इंटू ए इज इक्वल टू ए, सो वन इज मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी ऑफ सेट S. सो नेक्स्ट इज इनवर्स. अब क्योंकि आपके पास यूनिट्स हैं, यूनिट्स तो वही एलिमेंट होते हैं जिनके इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं. सो फॉर एवरी ईयर देयर एग्जिस्ट सम C बिलोंग्स टू S सच दैट A इंटू C इज वन and C into A is 1 because ring is commutative. So C is unit of R. So आपके पास C क्या है, यूनिट है, तो वो कहाँ चला गया, S में चला गया. सो आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट कर जाएगा A का. और वैसे भी जो यूनिट्स हैं आपके पास उनके सबके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं. सो आपके पास सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई. So therefore S is an abelian group with respect to multiplication of R. Next very important concept, that is associates. What are associates? Let R be a commutative ring with unity element, that is 1. Two elements A and B are associates if A is equal to U times B for some unit U in R. So अगर आप A को लिखो A is equal to some unit element of ring R into B, then A is associate of B. So symbol, in symbol A is associate of B और A and B are associate. या तो आप बोलोगे A is associate of B or you can say A and B are associates. For example, अब यूनिट्स इंटीजर में 1 और -1 ही होते हैं. तो अगर हम बात करें, कोई इंटीजर ले लेते हैं 25, तो उसके एसोसिएट्स क्या होंगे. 25 इज रिटन एज 25 इंटू 1 इंटू 25 सम यूनिट टाइम, and 25 can also be written as -1 unit into -25. Clear? So 25 का एसोसिएट -25 and 25 can be written as 1 into 25. So 25 का एसोसिएट 25 and -25 because 1 and -1 are associates. So आपके पास 25 के एसोसिएट्स क्या हो जाएंगे, 25 and -25, and the only associate of 0 is 0. So this completes the important definition and concept about the unit element in ring R. So thank you for watching the video. नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, यूक्लिडियन रिंग्स को.